अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनआम की आयत पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 44, आयत नंबर 45। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों आयतों का तर्जुमा एक साथ सुन लीजिए। फिर जब वो लोग यानी बेदीन बेईमान लोग उन चीज़ों को भूल रहे जिनकी उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े कुशादा कर दिए। नाफरमानी के बावजूद माल मिला, समझ लो कि ये अल्लाह का अजाब है। यहाँ तक कि जब उन चीज़ों पर जो उनको मिली थी वो खूब इतरा गए, हमने उनको दफतन पकड़ लिया, फिर तो वो बिल्कुल मायूस हो गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर जालिम लोगों की जड़ कट गई और अल्लाह ताला का शुक्र है जो तमाम आलम का परवरदिगार है। थोड़ी तशरीह सुन लीजिए। कौमें, मुल्क, घराने, ख़ानदान जब अखलाक और किरदार की पस्ती में मुब्तला होकर अपने दिलों को जंग आलूद कर लेती हैं, तो उस वक्त अल्लाह के अज़ाब भी उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार करने और झंझोड़ने में नाकाम रहते हैं। फिर उनके हाथ तलब मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला के सामने नहीं उठते, उनके दिल उसकी बारगाह में नहीं झुकते और उनके रुख इस्लाह की तरफ नहीं मुड़ते, बल्कि अपनी बदअमालियों पर तावीलात तवजीहात के हसीन गिलाफ चढ़ाकर अपने दिल को मुतमईन कर लेती है। इस आयत में ऐसी कौमों का, ऐसी ख़ानदानों का, ऐसी घरानों का वो किरदार बयान किया गया है जिसे शैतान ने उनके लिए खूबसूरत बना दिया होता है। ग़ीबत करेगी, ग़ीबत करेगा, हम कहेंगे ग़ीबत मत कर, ऐ तो ग़ीबत नहीं है। झूठ बोलेगा, भाई क्यों ऐसा करता है, नहीं तो चलता है, ये इसको कहते हैं तावीलात। गुनाह करना और फिर गुनाह को गुनाह न समझना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए एक जुमला याद रखना, जो आदमी अल्लाह के अहकामात को तोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़कर अगर दुनिया उसके कदमों पर आती है, तो वो अपने बारे में समझ ले कि अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो चुका है। ये पूरे आयत की तशरीह है मुख्तसर। दूसरी आयत की तशरीह, इसमें खुदा फरामोश कौमों की बाबत अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हम बाज़ दफ़ा वक्ती तौर पर ऐसी कौमों पर, ऐसे ख़ानदानों पर, ऐसे घर वालों पर दुनिया की आसाइशों फरावानियों के दरवाज़े खोल देते हैं, यहाँ तक कि जब वो उसमें खूब मगन हो जाती हैं और अपनी मादी खुशहाली तरक्की पर इतराने लग जाती है, तो फिर अचानक उनकी ऐसी पकड़ करते हैं और ऐसी गिरफ्त में ले लेते हैं और उनकी जड़ ही काट कर रख देते हैं। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि अल्लाह ताला नाफरमानियों के बावजूद किसी को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया दे रहा है, तो इस्तिदराज है, ढील देना है। फिर आपने यही तिलावत आयत फरमाई, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही वक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यह आयत तिलावत फरमाई। और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हुआ, हदीस से मालूम हुआ कि दुनियावी तरक्की और खुशहाली इस बात की दलील नहीं है कि जिस फ़र्द या कौम को ये हासिल हो
तो वो अल्लाह की चहेती है? नहीं। अल्लाह ताला इससे खुश है? नहीं। जैसा कि बाद लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अल्लाह खूब दे रहा है, अहकामात तोड़ रहा हूँ, अल्लाह खूब दे रहा है। नहीं, अल्लाह तुझे नाराज़ होकर दे रहा है, चूहे वाली रोज़ी खा रहा है। अल्लाह का हुक्म जो पूरा करे और उसको रोज़ी मिले तो वो तोते वाली रोज़ी है, खुश होकर अल्लाह देता है। अल्लाह का हुक्म कोई तोड़े और अल्लाह उसको रोज़ी दे, वो चूहे वाली रोज़ी है, अल्लाह पकड़ने के लिए रोज़ी दे रहा है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर चलने की, आमाल सालिहा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खुश होकर अल्लाह हम सबको रोज़ी दे, नाराज़ होकर अल्लाह ताला हम सबको रोज़ी न दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।